ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं, आजकल मैं श्री रामचरितमानस के नमः पारायण का अध्ययन कर रहा हूँ। कल मैंने चौथे नमः पारायण का अध्ययन संपन्न किया, जिसमें श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी के कोपभवन में जाना, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वनगमन, साथ ही साथ केवट का बड़ा ही रोचक प्रसंग इसमें हमें पढ़ने सुनने को मिला। यह सभी पावन प्रसंग हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय है, संदेश देने वाले हैं। किंतु आज मैं किसी संवाद की चर्चा ना करके एक व्यक्ति की चर्चा करने वाला हूँ, और व्यक्ति भी कोई ऐसा वैसा नहीं, स्वयं रामचंद्र जी की तीनों माँ में से एक माँ, हम जिन्हें कैकेयी के नाम से जानते हैं। कैकेयी जिनके न केवल राम पुत्र हैं अपितु भरत भी पुत्र हैं, उन भरत को जिन्हें धर्म की धुरी माना जाता है। जरा विचार करें, हमने कैकेयी के चरित्र को इतना धूमिल कर दिया कि आज तक कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं। उनकी ऐसी कौन सी गलती थी, उनका ऐसा कौन सा अपराध था जिस कारण उन्हें इतना अधिक निंदा का पात्र बनना पड़ा। आपको भली प्रकार विदित है कि मंथरा के भड़काने पर जो कैकेयी हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। माने राम को वह प्राणों से भी प्रिय मानती हैं, और फिर ऐसा क्या घटनाक्रम होता है कि वही कैकेयी जो राम को प्राणों से प्रिय मानती हैं और वही राम के लिए कह बैठती हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यहाँ पर एक विचार करने का विषय है। जब महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राम सब प्रकार से अब राजा बनने योग्य हो गए हैं, उन्हें क्यों राजा बना दिया जाए, तो इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, जल्दी उनको बना दें, अच्छी बात है, पर जल्दी माने क्या? उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि कल ही बना दीजिए। उन्होंने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय युवराज। माने जब भी हम कोई अच्छे काम को संपन्न करते हैं, तभी हम उसको सुदिन मान लेते हैं, अच्छा मुहूर्त मान लेते हैं। पर ध्यान रखिए, वशिष्ठ जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि आप कल ही कर लीजिए। तो हमारे जीवन में जल्दी अच्छी बात है, देरी बुरी बात है, पर जल्दी कितनी? माने हमें जल्दी का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे घर में सत्यनारायण की व्रत का कथा का छोटा सा पारायण होता है, तब भी हम अपने स्वजनों के साथ प्रियजनों को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र जी के राज्याभिषेक जैसा पावन प्रसंग है, और उनके दो दो भाई ननिहाल में हैं, वह घर में है भी नहीं। इसके बाद भी ऐसी जल्दी की करने की क्या आवश्यकता थी? कोई ऐसा मुहूर्त तो नहीं था कल कि जब राम का राज्याभिषेक उस समय उस मुहूर्त में बहुत ज्यादा जरूरी था? आप विचार करिए, हमें क्या ऐसी जल्दी करना चाहिए? और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी म्यांमार में भूकंप आया था। हमें कितनी भी जल्दी हो, हम यदि 30 मंजिल ऊपर किसी भवन पर हो और भूकंप भी आ रहा हो, तो हम 30 मंजिल ऊपर जंप नहीं लगाते, बल्कि क्रमशः जीने से आने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जीवन में कितनी भी जल्दी आ जाए, पर हम ऐसी जल्दी नहीं करते जो जल्दी हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाए। और फिर यहाँ तो रोचक बात क्या है, उस पूरे राजभवन में, पूरी अयोध्या में यह सबको जानकारी है कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, किंतु एक ऐसा पात्र जिसे नहीं पता। और इसका प्रमाण यह है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। माने वशिष्ठ जी के की अनुमति पाने के बाद जब महाराज दशरथ अपने भवन में आते हैं, तो उन्होंने सेवकों को बुलाया, सचिवों को बुलाया और सुमंत्र को बुलाया। इसके साथ ही साथ यह अवसर मंगल परम सुनिए हर्ष रनिवास, माने पूरे रनवास को इसकी जानकारी है। चौके चार सुमित्रा पूरी,
जो सुमित्रा माँ है वो तैयारी कर रही हैं। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। माने ब्राह्मणों को बुला बुला कर वो दान दे रही हैं। आप कल्पना करिए, पूरे राजभवन में सबको जानकारी है रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की, लेकिन किसी को नहीं पता है तो वो केकई है, जो केकई 3 रानियों में से सर्वाधिक प्रिय है महाराज दशरथ को। तो जब आपके जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण कोई घटना घटने वाली हो, तो क्या हमें हमारे सबसे घनिष्ठ व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए? क्या ये अनुचित है? और यदि हम हमारी कोई इतनी महत्वपूर्ण घटना को अपने किसी प्रिय व्यक्ति को ना बताएं और वह हम पर संदेह करे, तो इसमें उसका अपराध भी क्या है? जरा विचार करिए। जब सारे नगर को जानकारी है, सारे महल को जानकारी है, सेवकों को जानकारी है, सचिवों को जानकारी है, तो फिर केकई को जानकारी क्यों नहीं है? यहाँ विचार करिए। हमें ऐसी जल्दबाजी हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अनिष्टकारी हो जाए। आप जहां हम राम का राज्याभिषेक देखना चाहते थे, वहां उनका वनगमन हो गया। पर यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूं। ठीक है, यदि दशरथ जी ने गलती कर दी, तो इतना केकई को विश्वास करना चाहिए था कि उन्हें अपने निर्णय में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी, उन्हें पेशेंस रखना चाहिए था। यदि सामने वाले ने कोई भूल कर दी है, तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि दूसरा पात्र भी उसकी गलती को दोहराए। मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ, जल्दबाजी चाहे जिसकी ओर से हो, दशरथ की ओर से हो या केकई की ओर से हो, वह अनिष्टकारी ही होती है। जिस परिवार में, जिस घर में उनके बेटे का राज्याभिषेक होने वाला था, वहां उसका वनगमन हो गया। इसीलिए हमें इस प्रसंग से केवल यही प्रेरणा मिलती है कि जब हम हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हों, कोई बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हों, तो जो हमारे अत्यंत क्लोज लोग हैं, हमारे अत्यंत घनिष्ठ लोग हैं, हमें उनकी सहमति जरूर लेना चाहिए। किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में हम ऐसा ना करें कि हम अपना ही अनिष्ट कर बैठे। इस प्रसंग से इस प्रेरणा को लेकर के मुझे लगता है कि हम सबके लिए जिम्मेवारी है कि हम कोई ऐसी भूल ना करें जो भूल दशरथ ने की है, जो भूल केकई ने की है। इस प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति थी।